बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान शाहनवाज आदिल। आप देख रहे हैं हमारे टीवी। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी हैं। तीनों कोस्तान से हम जो चीदा लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी सोच, उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अपर कोस्तान की अगर बात की जाए, इस वक्त हम मौजूद हैं अपर कोस्तान में। यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात, बारहा हम यही कहते हैं कि यहाँ की जो इलेक्शन कैंपेन ऑफिस हैं, दफातर हैं, वहाँ पे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना वोट वहाँ कास्ट करते हैं या उनका कोई, लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे की खुशियों को शेयर करते हैं, खुशियाँ बढ़ाते हैं। उनके हौसला अफजाई करने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे दफातर जाते हैं। अपर कोस्तान में जो तहसील सब डिवीजन स्यू है, वहाँ जो सियासी गहमा गहमी है उसके हवाले से हमने रिसेंटली भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। आज भी हमारे उसी के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर बखलन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त ये चरटखेल जो मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट, उनको लीड कर रहे हैं। उनकी एक अहम रुकन भी है। इनसे हम बातें करेंगे स्पेशली चरटखेल यूथ मूवमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया बखलन साहब, आपने टाइम दिया। सर, सियासी सूरत हाल तो पहले से चल रही थी सब डिवीजन स्यू में, और जो डेवलपमेंटल काम थे एज कम्पेयर टू अदर जो डिवीजन तहसीलें हैं, स्यू में काफ़ी हद तक हो रहा था। इज्तिमाई सोच थी, वो लोग तेज तरार थे। फिर क्या वजह बनी कि आप लोग ये चरटखेल यूथ मूवमेंट आप लेके आए आगे? शाहनवाज आदिल, आपका यहाँ तशरीफ़ आवरी का और आपके हुमायूं टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ चरटखेल ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस में आप तशरीफ़ ले गए। इसके लिए पूरी चरटखेल कम्युनिटी की तरफ से और ख़ासकर चरटखेल जो यूथ मूवमेंट है उसकी तरफ से मैं आपको इंतहाई अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ तक बात आपने की है कि बिल्कुल ऐसी इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि स्यू सब डिवीज़न चूँकि हमारा पहला सब डिवीज़न है और यहाँ भी यूनिटी थी, और यूनिटी मेरे ख्याल में पूरे कोस्तान में होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन चूँकि एक ऐसा माहौल है कि उसमें इस तरह होता है कि पूरी यूनिटी और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इलेक्शन नहीं किया जा सकता। हम ख्याल लोग जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने अपने नजरियात और अपनी मंशूर की डेट जो है ना इलेक्शन लड़ने के लिए आगे अपने लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। मैं इंतहाई मशहूर हूँ, ये बात मैंने कई बार पहले भी कहा है कि स्पेशली चरटखेल यूथ मूवमेंट ने जो इनकलाब यहाँ स्यू सब डिवीजन में बर्पा किया और उसका तासुर ओवरऑल पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट कोस्तान के अंदर फैला, वो यकीनन जो है ना किसी से पोशीदा नहीं है और वो सबके सामने है। और वो इनकलाब इंशाअल्लाह और रहमान आने वाले वक्त के लिए, आने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए एक ऐसा मिसाल कायम होगा जो कोस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। सर, ये बात तो काबिले तहसीन है, ये खुशाइन बात है कि जो यूथ उठती है जब अपने किसी मकासद के लिए, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन जब इलेक्शंस के हवाले से ये मूवमेंट बनी है, जब इलेक्शंस के हवाले से ऐसी मूवमेंट बनती है, तो कोस्तान में पहले ये सूरत हाल थी गुज़िश्ता चंद सालों से कि कुरानदाजी का कल्चर आता था। यहाँ पे जो आपके लीडर्स हैं उनकी जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार था वो कुरानदाजी पे होता था, जो कि जिससे तकरीबन सब लोग उकता गए थे, और बिल्कुल आप लोग खुद इसके खिलाफ मुहिम कर रहे थे, क्योंकि जो लोग काफ़ी अरसे से लोगों की खिदमत करते हैं उनका हक ज़ाया होता था। लेकिन यहाँ भी फिर यही सिचुएशन पैदा हुई कि पुराना कल्चर को दोबारा बहाल किया गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शाहनवाज भाई। ये कल्चर देखिए, ये कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ है? ये कल्चर जो है ना बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री आप चेक करें तो ये कल्चर जो है ना यहाँ से हमारे स्यू से एक हमारे एल्डर्स जो हमारे नामी ग्रामी शख्सियत थी वो पटन गए, पटन की उन्होंने एक मूवमेंट बनाई और वहाँ से ये कुरानदाजी का एक सिलसिला चल पड़ा। जहाँ तक स्यू के अंदर इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन का ताल्लुक है, तो वो चरटखेल यूनिट या चरटखेल जो यूथ मूवमेंट है उनकी तरफ से पहले नहीं हुआ है। ये चूँकि नामिशा खेल जो हमारे कोस्तान स्यू सब डिवीजन के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जो है ना इसी कुरानदाजी के थ्रू पे उन्होंने अपना कैंडिडेट की नॉमिनेशन की है। इसी तरह बाकी जो तीन खेल हैं हमारे, इसी तरह अपना मान बेखील है, और इसी तरह बाकी शेराखील जो हमारे हैं उनके तीन कैंडिडेट आए हैं, वो भी इसी तनासुब से आए हैं। तो जहाँ तक इलेक्शन का माहौल इस तरह का होता है कि जिस इलाके में जो रस्म या जो रिवाइज ज्यादा चल पड़ती है तो उसी के पीछे जो है ना लोग ज्यादा फॉलो उस चीज को करने लग जाते हैं। हालांकि अगर मुस्तकिल बुनियादों पे देखा जाए
या लीडरशिप को डेवलप करने के हवाले से देखा जाए तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है, हम नहीं समझते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रडखेल यूथ मूवमेंट ने जो इनकलाब यहाँ पे सीयू सब डिवीजन में और उसका तासुर पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट कोस्तान के अंदर किया, और उनकी जो मूवमेंट थी उससे जो है ना उस चीज़ के अंदर खराबी नहीं आई। वो लोगों के अंदर जो है मजीद शूर पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर जो है ना मोहब्बतें बांटने के लिए, जो बहुत ज़्यादा आपस में फैसलों के अंदर थे, वो एक चीज़ डेवलप पाई गई है। और इंतहाई बेहतरीन एक इनकी मूवमेंट ने जो है ना बेहतरीन ट्रडखेल की उस प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन नुमाइंदे का चुनाव किया गया। मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब यंग लीडर हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ख़ासकर स्पेशली सीयू सब डिवीज़न के लिए जब वो 31 तारीख को मुंतखब होकर इंशाल्लाह रहमान आएंगे, तो आने वाले वक्त के लिए इंशाल्लाह वो सीयू सब डिवीज़न को बहुत आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, यही बात हम भी यही चाहते हैं कि जो बंदा हो उसका जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, जो नुमाइंदा हो वो थोड़ा डिफरेंट हो। अब कुरानदाजी में तो कोई भी बंदा निकल सकता है। खैर सर, चूँकि चरखेल एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें काफ़ी सब फैमिलीज आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जिनके आपस में इतने क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर लोग ये भी कहते हैं कि इनका जो इत्तेहाद है वो किसी हद तक कमज़ोर है। क्या कितनी सदाकत है इस बात में? या शाहनवाज भाई, यकीनन चूँकि आजकल तो सियासी स्टेटमेंट है और हर कोई जो है ना अपनी वो नज़रियात के मुताबिक और अपनी पोजीशन के मुताबिक वो स्टेटमेंट देता है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम ट्रडखेल जो बिरादरी है वो एक दूसरे से दूर नहीं है, वो एक दूसरे के साथ खूनी रिश्तों में भी बंधे हुए लोग हैं, चाहे वो ज़ैदखार से हों, चाहे वो गयाल से हों, चाहे वो सीयू से हों। हम ट्रडखेल जो है ना मेन 3-4 जो है ना मेन जो अक़वाम है उनके ऊपर मुश्तमिल है। सुगो खेल है, डुमे खेल है, जुरे खेल है और सेरखनखील है, इन चारों का। और इसी तरह इनमें सब जो हमारे वो हैं घाखेल हैं और इसी तरह हैं। तो इस तरह है कि हम जितने भी ट्रडखेल यूनिट है वो एक दूसरे के साथ ज़ैदखार से लेके गयाल तक, घाखेल जो हमारे साथ हैं ट्रडखेली के अंदर, उनके साथ हमारे खूनी रिश्ते हैं। जो अपना जुरेखेल के साथ है, जुरेखेल का सेरखनखील के साथ है, सेरखनखील का सुगोखेल के साथ है, सुगोखेल का डुमेखेल के साथ है। मतलब कोई इस तरह की कोई ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ से बाहर हो। इस वक्त जो इस किस्म का कोई इशू अगर छोड़ रहा है कि जी उनका जो है ना वो आपस में बहुत दूर है और उनका इत्तेफाक कमज़ोर है, तो यकीनन वो एक सियासी बयान है। और हम ये समझते हैं कि पहली दफ़ा सीयू सब डिवीज़न जब बना तो हम जो ट्रडखेल कौम है, हमने तकरीबन कितनी सदियों तक जो है ना शुक्रखेल और शेदाखील की हमने नुमाइंदगी को माना और उनको हमने सपोर्ट किया। इस आज के इस बल्दियाती इलेक्शन में हम पुरुमीद है और हमें उम्मीद दिलाया गया है अंदर से, और इंशाअल्लाह रहमान ये वक्त आने वाले वक्त 31 तारीख को ये बात साबित होगी कि जो सदियों से मुसल्लत है इस कौम के ऊपर, जिन्होंने इलाके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, मतलब वो उस मौजू की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो लोग उनसे मुतनफिर हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतनफिर हैं, उनके काम से मुतनफिर हैं, उनके जो है ना इलाके को कुछ न करने की वजह से मुतनफिर हैं। लिहाजा शुक्रखेल बिरादरी और शेदाखेल बिरादरी ने पूरे हमारे साथ यकीन दहानी की हुई कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह रहमान वो अपना वोट का जो है ना पड़ा हमारी उसमें डालेंगे। अच्छा सर, जैसे कोई भी इत्तेहाद बनता है, कोई चेंज आ जाती है किसी इलाके में, जब वो बड़े पैमाने पे आती है उसमें लोगों की तादाद ज़्यादा होती है तो वो बहुत मुश्किल से होती है, वो बहुत देर से वो इत्तेहाद बनता है। अब चरखेल इत्तेहाद देखें तो वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में जिसमें लोग शामिल हैं, बड़ी अक़वाम शामिल हैं, इनको यूनाइट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जबकि इलेक्शन में थोड़े ही दिन रहते हैं, अंदेशा ये भी होता है, लोग प्लानिंग्स करते हैं कि इनमें दरार लाएं, इनमें कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करें। अगर ऐसी बड़ी इत्तेफाक जो इत्तेहाद होते हैं ये अगर कम वक्त में टूट जाए तो दोबारा यूनाइट होने में बड़ा वक्त लगता है, मुश्किल होती है। इसके लिए क्या डिफेंसिव प्लानिंग आप लोगों की है, कैसे इसको दिफा करेंगे इस बात का? शाहनवाज भाई, इस तरह है कि देखिए ना, अभी इलेक्शन के लिए आज 14 तारीख और 31 तारीख को हमारी पोलिंग होनी है। ये डिफेंसिव जो हमने जो तरीकार है वो अभी हम तो ये नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी हमारे नौजवान जो है ट्रडखेल यूथ मूवमेंट, उन्होंने ऑलरेडी पहले इन सारी चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचा के हम इसी मरहले पे पहुंचे। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको श्योर और पूरे वसूल के साथ और पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना
ना इससे पहले जो इत्तिफाक का जो सिलसिला चल पड़ा था, जो यूथ लेकर चल पड़ी थी, न उस वक्त कोई दरार डालने में कामयाब हो सका है और न इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जो है ना कोई दरार डालने में कामयाब होगा। लोगों ने बड़ी कोशिश की है, वो सारे लोगों ने, जब हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था और ये सब के सामने और शवाहिद के मुताबिक सामने है और बड़े मतलब बासर किस्म के लोगों ने बड़ी कोशिश की है, वो अपनी कोशिश में नाकाम हुए। तो इंशाअल्लाह रहमान जो टरखेल यूथ मूवमेंट ने जो इनकलाब सियू सब डिवीज़न में बर्पा किया हुआ है, उसका इंजाम इंशाअल्लाह रहमान टरखेल यूथ मूवमेंट ने जो इनकलाब यहाँ सियू सब डिवीज़न में लाने की कोशिश किया है, उसका सिला इंशाअल्लाह रहमान 31 तारीख को बतौर टरखेल यूथ मूवमेंट की तरफ से मुंतखब कैंडिडेट इंशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब की कामयाबी में आप देखेंगे। अच्छा बुलंद साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन जनरल इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाती है, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त रहता है लोग इसके लिए। ये भी देखा जा सकता है, अगर थोड़ी गहराई से इन इलेक्शंस को देखें तो ये जनरल इलेक्शन की कैंपेन लग रही है, यहाँ पे जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं, जो इत्तेहाद बन रहे हैं, उसका भी काफ़ी असर जो होता है वो जनरल इलेक्शन पे पड़ता है। क्या लगता है आपका इत्तेहाद जो है वो इसी तरह आगे जाएगा जनरल इलेक्शन में, और आपके इस इत्तेहाद से किसको ज़्यादा नुकसान होगा? शाहनवाज भाई, इंशाल्लाह हम अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। देखें ना, इत्तेहाद बुनियादी तौर पे इलाके के अंदर हम क्यों चाहते हैं? देखना, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो कल्चर बना हुआ है ना, तो वो कल्चर क्या डेवलप किया हुआ है, इस पाकिस्तान की कल्चर जो पॉलिटिकली सिनेरियो है, उसमें ये है कि मुख्तस फैमिलीज के पास जो है ना इख्तिदार हर वक्त जो है ना उनके पास मुख्तस जो होता है, वो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जिस तरह उनका कोई मिरास होता है, इस तरह का एक सिस्टम जो है ना यहाँ पे, ये पहली दफा मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाहिद जो है ना इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, जो उसका विजन यही है कि भाई वो इख्तिदार जो है ना वो किसी के घर की लोंडी नहीं है, उस पे सबका हक है। हम ये चाहते हैं, और स्पेशली जो टरखेल यूथ मूवमेंट है उनका, मेरा अपना ख्याल है, चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो बड़े शूर रखने वाले, उनके जो फैसलों से अंदाजा हो रहा है कि जो उन्होंने फैसले वक्त के साथ लिए हैं और वक्त के साथ उन फैसलों को पाए तकमील तक पहुंचाए। तो मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि उन मुख्तस फैमिलियों से इख्तिदार की जो रविश है वो निकल के आम जो काबिलियत रखता है, जो इलाके के लिए बेहतर सोच सकता है, जो इलाके के लिए बेहतर कर सकता है, उस तक आए, ताकि उससे इलाका मुस्तफीद हो और उससे आने वाली नस्ल मुस्तफीद हो। अच्छा सर, यहाँ एक और बात आती है, अगर आप लोगों की ये यूनिटी रहे तो मैं अगर इस हद तक रहे तो ये कहना भी वैसे नामुनासिब होगा कि आपका मुकाबला किसके साथ है, मगर यहाँ एक्चुअली देखा जाए, अगर आप जीत भी जाते हैं किसी से, अगर आपकी लीड अक्सरियत में नहीं होती, बड़ी लीड आप नहीं देते हैं, तो इसमें काफ़ी फिर शकूक व शुबात पाए जा सकते हैं, इससे काफ़ी नाउमीदी भी हो सकती है। क्या लगता है आपका मुकाबिल आप किसको समझते हैं और आप कितनी एक लीड दे देंगे उनको? शाहनवाज आदिल भाई, मसले इस तरह है कि अभी तो इसकी कैलकुलेशन करना मुनासिब भी नहीं है और इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। हम इसी उम्मीद के साथ हैं इंशाअल्लाह रहमान के आने वाला वक्त जो है ना वो टरखेल का होगा और टरखेल का नुमाइंदा भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होगा। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो मुकाबले के लिए सियू सब डिवीज़न से जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के साथ मुकाबले है हमारे, उन सब के साथ मुकाबले है। वो हर बंदा जो है ना वहाँ पे ठीक ठाक असर रसूख रखने वाला बंदा है, हर कोई यही दावेदार है कि जी मैं जीत के आऊँगा। जब इलेक्शन के मैदान में कोई उतरता है तो कोई भी कैंडिडेट जो उतरता है वो मुकाबले के लिए उतरता है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ से सब डिवीज़न से तहसील चेयरमैनशिप के लिए आए हुए हैं, तो हमारे टरखेली का जो कैंडिडेट है उसका मुकाबला उन सब के साथ है। अच्छा सर, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टरखेल फैमिली है, मेजॉरिटी में पहले जो मलिक साहिबान थे उनके वोटर्स भी थे, तो उनका अभी कई लोगों का ये कहना है कि इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो अब भी हमारे साथ हैं और फ्यूचर में हो सकेंगे। क्या लगता है इतनी बड़ी इत्तेहाद से निकल के कुछ लोग वहाँ जा सकते हैं? कोई इम्कान है इस बात का? शाहनवाज आदिल, में चूँकि देखें इस बात से इत्तेफाक मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जो मैंने अपने पहले उसमें स्टेटमेंट में मैंने आपको कहा कि वहीं मलिक साहिबान जब हमारे टरखेली का जो है ना वो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उन्होंने पूरी जोर अपना लगाया
जो उनके वोटर, बेशक हम रहे हैं एक दूसरे के, वो हमारे वोटर रहे हैं, हम उनके वोटर रहे हैं, वो आगे चल के फिर किसी और के वोटर रहे हैं, हम उस बात से इनकार नहीं करते हैं और उस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, क्योंकि हमने वक्त के साथ उनको इसलिए हमने सपोर्ट किया बतौर वोटर कि वो हमारे इलाके के लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए बेहतर होंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को हमने देखा कि वो न तो हमारे इलाके के लिए बेहतर साबित हो सके और न हमारे आने वाली नस्ल के लिए बेहतर साबित हो सके, तो वक्त के साथ जो है ना इंसान की सोच के अंदर तब्दीली आती है। सो हमने ये सोचा कि उनके साथ जो है ना अब हम अपने आप को बांध के रखेंगे, तो जिस तरह आज 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए हैं, इलाका जूं के तुम वहीं पे खड़ा है, जो मसाइल हमारे वो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो बेहतर ही नहीं होगा कि किसी ऐसी क़यादत को हम ढूंढें जो आगे चल के हमारे इलाके और हमारे नस्ल के लिए बेहतर साबित होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि जो है ना हमारे वोटर की तादाद ज़्यादा है और उनके हम वोटर रहे हैं और वो कल के लिए जो है ना, इस तरह की कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह रहमान। और अलबत्ता मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूँ कि जो शुक्र खेल हैं, नारंगशाह खेल हैं, मानबे खेल हैं या शेदा खेल हैं, उनके वोटर का हम पुरुमीद हैं और हम उनसे ये तवक्को नहीं, बल्कि उन्होंने हमें भरपूर तरीके से यकीन दिलाया हुआ है कि क्योंकि जो इलेक्शन कंटेस्ट करें ये ऑलरेडी पहले के रहे हुए लोग हैं, तो उनकी कारकर्दगी से ऑलरेडी वो पहले के उगताए हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि भरपूर तरीके से जो पहले आप हमारे सपोर्ट करते रहे, तो इस दफ़ा आपके कैंडिडेट का हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया बखलन साहब। ये इंजीनियर बखलन साहब थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने मसाइल के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि मसाइल को डिस्कस करना हम आए रोज़ करते हैं। जो कोस्तान है उसमें मसाइल उसी तरह पड़े हुए हैं जैसे 76 में थे अभी तक, जब से डिस्ट्रिक्ट बना एज इट इज़ है। वहाँ अगर हम डेवलपमेंटल ग्रोथ देखें 10% भी अभी तक नहीं हुई है। सो जो इक़्तिदार में थे लोग, ये नए नए इत्तेहाद भी बनने की यही वजह है कि जो लोग हैं वो अब चेंज चाहते हैं और अपने लिए काम चाहते हैं, अपने इलाके के लिए काम चाहते हैं, इसलिए नए लोगों को आजमा रहे हैं। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।